ध्यान दीजिए। अब कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। किसके रिगार्डिंग? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है, ए और बी है। तो देख लो ए और बी में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ए होगा या फिर बी होगा? बी होगा, क्योंकि वहाँ पर पाई बॉन्ड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हालांकि एक दूसरे के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। बना देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चलो ठीक है ना। क्या बना दें, CH2Me, और फिर इधर क्या लगा दें, ऑक्सीजन। अच्छा छोड़ो, एम ही रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, सेम है। उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट लगता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है कि नहीं। यहाँ पर किस पर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इस पर, यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तो दोनों में कॉमन है, नलीफाई कर दिया। पाई बॉन्ड इसमें भी दो है, इसमें भी क्या है, दो है। इस ए वाले कंपाउंड में भी पाई बॉन्ड दो हैं और इसमें भी पाई बॉन्ड कितने हैं, दो हैं। राइट, बात समझ में आ रही है ना, कि दोनों में ही नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या है, सेम है। अब पाई बॉन्ड्स अगर सेम है तो फिर हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, हाँ किसकी तरफ बढ़ेंगे, चार्ज। कि नेगेटिव चार्ज किस पर स्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू द कार्बन। ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर स्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। इसी वजह से बी की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ओवर द ए। राइट, इन दोनों कंपाउंड की बात करें तो आप क्या देखोगे इसमें, बताओ कौन सा फैक्टर लगेगा। हाँ, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किस में है, बी में है। तो ए, अगर ये ए है और ये अगर बी है तो बी की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द ए। क्यों, क्योंकि वहां पर पाई बॉन्ड क्या है, ज्यादा है। या फिर सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्या है, सॉरी पाई बॉन्ड ज्यादा है, या फिर मतलब बोल सकते हो ऑक्टेट कंप्लीट है उसमें, ठीक है ना। कैसे आप देख लो, अच्छा हाँ ठीक है ना। तो अब देख लो कि यहाँ पर हमारे पास में क्या रहा होगा, इस कार्बन के पास में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहा होगा ना, कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगी। कार्बन को देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, एक क्या रहा होगा इसके पास, हाइड्रोजन रहा होगा, है ना। दो इलेक्ट्रॉन इधर और दो इलेक्ट्रॉन इधर, 6 हो गए। वेरेज इसमें बात करेंगे तो दो, 4 इधर हो गए और इधर हमारे पास में 2, 6, और एक हाइड्रोजन है तो फिर वहां पर 2, तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। इसी वजह से बी की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द ए, ठीक है ना। ऑक्टेट सबसे पहले, ठीक है ना, मतलब ऑक्टेट लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। क्या है, ऑक्टेट वाला रूल लग रहा है, ठीक है ना। बोलो इसमें, इन दोनों कंपाउंड में बोलो, पाई बॉन्ड सेम है। उसके बाद क्या देखते हैं, चार्ज और न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है तो इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ऑफ ए विल बी मोर देन दैट ऑफ बी। वाई, बिकॉज ए इज न्यूट्रल, दिस वन इज न्यूट्रल एंड दिस वन इज चार्ज्ड। ये क्या है, चार्ज्ड है, ठीक है ना। अब बताओ इन तीनों में से अगर बात करें तो सबसे पहले देखो पाई बॉन्ड ए में क्या, पाई बॉन्ड ज्यादा है 1 में, तो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा किसकी होगी, 1 की। 1 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ओवर द 2 एंड 3rd। अब 2 और 3rd में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, यहां पर देखो इस वाले कंपाउंड्स में देखो नाइट्रोजन पर क्या है यहां पर, हाँ ठीक है ना। अगर ऐसा रहा होगा, ठीक है, तो बताओ इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, 2, क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन पर क्या है, तो पाई बॉन्ड तो दोनों में 1 1 है। फर्स्ट वाले में भी, सेकंड वाले में भी 2 1 है, इसमें भी 1 ही है। सॉरी, सेकंड और 3rd की बात कर रहा हूं। सेकंड में क्या है, एक ही पाई बॉन्ड है, यहां पर भी क्या है, एक ही पाई बॉन्ड है।
है ना। हाँ 2 फिर 3 आएगा। ऑक्टेट को भी देख सकते हो, ऑक्टेट देखो तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन के पास कितना है, ऑक्टेट की कमी है, इसमें ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट रहा होगा, है ना। इस वाले में तो पहले ऑक्टेट की वजह से ये ऐसा देखने को मिल रहा है। 2 में क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, और यहाँ पर थर्ड वाले में ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है कि नहीं। सॉरी यहाँ पर तो ये नहीं रहा ही नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या है, लोन पेयर दे चुका है ना, तो यहाँ पर रहा ही नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर लोन मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है यहाँ पर। इसी वजह से ये क्या होगा, कम स्टेबल होगा। बोलो बात समझ में आई। ये किसकी वजह से हो रहा है, न्यूट्रलिटी की वजह से, ये क्या है, न्यूट्रल है। सेकंड नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में एक तो पहली बात यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है इस वाले केस में। तो ऑक्टेट कंप्लीट की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस। जैसे कि एक क्वेश्चन है ऐसा, मिटा दो, इधर बताओ, मिटाओ, हो गया। फर्स्ट सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट है दोनों में ही, पाई बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई दिक्कत ना है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है दोनों में ही। उसके बाद आप क्या देखोगे, न्यूट्रल और चार्ज, फर्स्ट वन इज द न्यूट्रल एंड सेकंड वन इज चार्ज, तो स्टेबिलिटी क्या होगा बताओ, वन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2। एंड नेक्स्ट इसमें बताओ, सब तो एक ही दिख रहा है ना भाई, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम, चार्ज सब में है और कार्बन पर ही चार्ज है, एक ही चार्ज है, तो चार्ज सेपरेशन की भी बात नहीं आएगी। और इसी वजह से, और इंडक्टिव की तो बात क्या ही कर लो, तो सब में तो वही लग रहा है, ठीक है ना, sp2 से ही जुड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी यहाँ पर A चाहे B हो चाहे C हो, इन सब की क्या होगी, ऑलमोस्ट इक्वल होगी। अब बताओ इन दोनों में, अगेन सबसे पहले आप क्या देखें, पाई बॉन्ड किस में ज़्यादा है, 2 में। और अगर चार्ज के बेसिस पर भी बोलोगे ना, तो भी चार्ज न्यूट्रल के बेसिस पर, तो ये न्यूट्रल है, इस वजह से ये ज़्यादा होगा, ठीक है ना। पहले लेकिन हम किसके बारे में सोचेंगे, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड इसमें क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसी वजह से स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या निकल कर के आएगा, 2 का ज़्यादा होगा ओवर द 1, बिकॉज इन स्ट्रक्चर नंबर 2 देर आर 2 पाई बॉन्ड्स। कितने पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसी वजह से ऐसा देखने को मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये। नेक्स्ट एनिलीन का स्ट्रक्चर देखो, क्या बनेगा, ये यहां पर आएगा, अभी अभी तो बताया था ना यार फिनोल का, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH2, यहां पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा, और ये वाला बॉन्ड किधर की ओर शिफ्ट होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, और ये पाई बॉन्ड नेक्स्ट वाले कार्बन एटम यहाँ पर शिफ्ट होगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या रहा होगा, पाई बॉन्ड। अगेन क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा बताओ, पाई बॉन्ड यहाँ पर क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या रहा होगा, NH2, नाइट्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और फिर क्या बनेगा, फिर से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड
नाइट्रोजन वापस ले लेगा और क्या बना लेगा बताओ, अगेन यहाँ पर पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया रिंग में, लेकिन फर्स्ट वाले की तरह ही आ गया, आया ना। ये अगर स्ट्रक्चर नंबर 1 था, ये अगर 2 था, और ये थर्ड और ये फोर्थ, तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो किन की होगी, 1 और 5 की होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो क्या है, पाई बॉन्ड तो सेम है सब में, पाई बॉन्ड सब में सेम है, पाई बॉन्ड सब में सेम है, बट 1 और 5 क्या है, न्यूट्रल है। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे पहले नंबर पर आएंगे 1 और 5, ऑलमोस्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या निकल करके आएगा इनका, 1 5 पहले, और उसके बाद चार्ज वाले हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, तो सेपरेशन जहां पर कम होगा वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि 2 और 4 क्या हो जाएगा, 2 एंड 4, एंड लास्ट में कौन आएगा, थर्ड, क्योंकि चार्ज सेपरेशन यहां पर क्या है, ज्यादा है ना, अपोजिट चार्जेस हैं और चार्ज सेपरेशन क्या है, ज्यादा है, इस वजह से ऐसा होने वाला है। नेक्स्ट इसकी बात कर लो आप, तो बताओ इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1 और 5, क्योंकि अगेन ये क्या है, न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है ना। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आ रही है क्या, किसको दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है नहीं ना, इतने क्वेश्चन किया यार, अब तो दिक्कत आनी ही ना चाहिए। तो स्टेबिलिटी में क्या आएगा बताओ, फिर भी आ रही तो बताओ, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, 1 5 का, और उसके बाद चार्ज सेपरेशन, अपोजिट चार्जेस है ना, तो चार्ज सेपरेशन होना चाहिए कम, यानी कि 2 और 4, और उसके बाद कौन आएगा बता दो, एक ही बचा है, थर्ड। तो यही आएगा हमारे पास में स्टेबिलिटी का ऑर्डर। बोलो बात समझ में आई, हाँ आ रही है ना, लिखो फटाफट। तो देख लो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल रहा होगा, ठीक ना, यहाँ पर इक्वल साइन लगाओगे आप। नेक्स्ट आप देखो कुछ क्वेश्चंस और, अब देखो आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर सेम नेचर ऑफ बॉन्डिंग रहा होगा और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे दिए गए हैं, सेम नेचर ऑफ बॉन्डिंग मतलब क्या, एक तरह का हमारे पास में बॉन्डिंग रहा होगा, ठीक है ना, सेम नेचर ऑफ बॉन्डिंग रहा होगा, उनके स्ट्रक्चर में हम लोग स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास में एक कंपाउंड ये है, ठीक ना, सेम नेचर का है हमारे पास में, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, यही वाला केस है कि नहीं, A डबल बॉन्ड B C पर क्या रहा है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, यही वाला है। बट यहाँ पर जो है कॉन्जुगेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो जहां पर लार्जर कॉन्जुगेशन होता है, लार्ज साइज कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल, यानी कि कहने का मतलब क्या है, इन दोनों स्ट्रक्चर में जहां पर ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, सेम नेचर ऑफ बॉन्डिंग है, लीनियर कॉन्जुगेशन है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में एक तरह का बॉन्डिंग है, और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर लार्जर साइज क्या है, ये वाला है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, जहां पर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये वाला कॉन्जुगेशन क्या होगा, ये वाला कॉन्जुगेटेड जो हमारे पास में कंपाउंड है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। हम नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्लोज्ड कंजुगेशन जो होगा वो ओपन चेन कंजुगेशन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। ये जो हमारे पास में क्लोज्ड कंजुगेशन है ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द ओपन, ठीक है ना, यानी कि ये वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ये है ना। जैसे कि अब मान के चलो कि यहीं पर स्ट्रक्चर हम ऐसा कुछ बना देते कि ये स्ट्रक्चर एक है ये, ठीक है ना, बोलो बात समझ में आ रही है, और दूसरा स्ट्रक्चर है मेरे पास में कुछ ऐसा, ठीक है ना, हम क्या बना दिए, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन, ठीक है ना। तो बताओ दोनों में पाई बॉन्ड सेम है, सेम नेचर ऑफ बॉन्डिंग है कि नहीं। तो अब बताओ कि यहाँ पर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी या फिर इसकी ज्यादा होगी, साइक्लिक वाले की, किसकी ज्यादा होगी, साइक्लिक वाले की ज्यादा होगी, क्लोज वाले की ज्यादा होती है। एंड थर्ड पॉइंट इज द
हमेशा लीनियर कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा ओवर द क्रॉस कंजुगेशन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लीनियर कॉन्जुगेशन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर कॉन्जुगेशन, लीनियर कंजुगेशन। और नीचे वाला जो है ये क्या हमारे पास में, ये इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, और ये इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, क्रॉस कंजुगेशन होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस कंजुगेशन। तो लीनियर कॉन्जुगेशन जो होता है वो रिलेटिवली क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द क्रॉस कंजुगेशन। यानी कि लीनियर कॉन्जुगेशन यानी कि ये वाला क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द क्रॉस कंजुगेशन। बोलो बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, कि लीनियर कॉन्जुगेशन जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा ओवर द क्रॉस कंजुगेशन। नोट करो, और उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कॉन्जुगेशन देखो, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कॉन्जुगेशन इधर से भी होगा और कॉन्जुगेशन इधर से भी होगा। बोलो सही बात है, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉस कंजुगेशन, राइट। और यहां पर क्या बोल सकते हैं, लीनियर, ये पहले यहां पर जाएगा यानी कि लीनियर कॉन्जुगेशन। बोलो बात समझ में आ रही है, इसमें बताओ, तो बता सकते हो इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है बी की ज़्यादा होगी। हम क्या बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा वो किसका ज़्यादा होगा, बी का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द ए, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है। सेकंड वाले में देखो, ये 1 है और ये अगर 2 है, तो बताओ फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है कि नहीं, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, ये इधर से यहाँ पर आ सकता है ना। तो बी में A1 में क्या है, क्रॉस कंजुगेशन है, वेरेज 2 में क्या है, लीनियर कंजुगेशन है। तो हम बोलेंगे क्या, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, 2 की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द 1, होगी ना। इसमें बताओ, बताओ ए का ज़्यादा होगा या फिर बी का ज़्यादा होगा। क्या क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया है क्या, हमको लग रहा है कुछ तो मिस्टेक हो गया है। हाँ ठीक है, यहाँ पर जो है ना गलती हो गई है, देख लो, एक मिनट, इसमें आप ऐसा बना लो पॉजिटिव यहाँ पर, और इसमें आप ऐसा बना लो, ऐसा बनेगा ना। अगेन देखो ये किसका कॉन्सेप्ट है, लीनियर और क्रॉस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, क्रॉस कंजुगेशन, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, लीनियर कंजुगेशन। तो लीनियर इज मोर स्टेबल देन द क्रॉस, है कि नहीं। इसमें बताओ, दोनों में ही क्या है, क्रॉस कंजुगेशन है कि नहीं। यहां पर से यहां पर जा सकता है, इधर यहां पर से इधर आ सकता है, यहां पर भी सिमिलरली यहां से यहां पर जा सकता है, यहां से इधर जा सकता है। मतलब यहां पर स्टेबिलिटी क्या होगा, दोनों का सेम होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। इसमें बताओ, ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, बताओ इसमें क्या होगा, ये दोनों तो सेम है, दोनों में सेम बात लगेगी इसमें तो। बट यहां पर अगर बात करें ऊपर वाले रिंग के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर क्या है, क्रॉस, और ये क्या है, तो बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लीनियर की, यानी कि बी की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द। इन दोनों में कंपेयर करो। अगेन देखो इसमें क्या है, क्रॉस, और इसमें क्या है, लीनियर। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लीनियर की ज्यादा होती है ओवर द क्रॉस। दैट्स व्हाई 2 की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द 1। बताओ बात समझ में आ रही है। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो
कि ये तो हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर कॉन्जुगेशन जो है ये क्या होगी, स्मॉलर होगी। आप क्रॉस कॉन्जुगेशन ही देख लो ना यार, क्रॉस क्रॉस ही होगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, लीनियर होगा। इसी वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर ये निकल के आएगा। बताओ इन सब में किसी में भी किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना? हाँ बताओ, कोई डाउट है इसमें? आज के क्लास में जो भी पढ़ा हम लोगों ने, क्या आप लोगों को इसमें से कोई भी डाउट है? हाँ नहीं ना? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में, जहां पर कि हम लोग आगे फ्राइस रूल की बात करेंगे। बेंजेनोइड जो रिंग रहे होते हैं ना, उनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।